नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव के तेज तर्रार विधायक ने सीएमओ ऑफिस में धरना दिया। समाजवादियों ने जमावड़ा लगा दिया। हॉस्पिटल की मनमानी को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। 10 अक्टूबर को सड़कों पर उतरेंगे समाजवादी। क्या है पूरी खबर, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरठ के सरधना से सपा विधायक हैं अतुल प्रधान। युवा नेता हैं। अखिलेश यादव के खासम खास लोगों में से इनकी गिनती होती है और आए दिन अतुल प्रधान सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते दिखाई देते हैं। मेरठ की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अतुल प्रधान लगातार आवाज उठाते रहते हैं। हाल ही में विधानसभा का सत्र चल रहा था दोस्तों, तो अतुल प्रधान और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के बीच में काफी हॉट टॉक भी देखने को मिली थी। अतुल प्रधान फुल फॉर्म में दिखाई दिए थे और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर खूब हल्ला भी बोला था। अब एक बार फिर अतुल प्रधान ने अपने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और सीधा समाजवादी पार्टी के समर्थकों के साथ सीएमओ ऑफिस पहुंच गए धरना देने के लिए। सपा एमएलए अतुल प्रधान प्राइवेट हॉस्पिटल की शिकायतों के अंबार और सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्थाओं को लेकर सीएमओ ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे और वहीं धरना देकर बैठ गए। दोस्तों, करीब आधा घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा, नारेबाजी चलती रही और उसके बाद अतुल प्रधान वहीं सीएमओ ऑफिस में धरना देना उन्होंने शुरू कर दिया। अतुल प्रधान ने कहा दोस्तों कि 4 दिसंबर 2023 को निजी अस्पतालों द्वारा अनाप शनाप बिल बनाने को लेकर आमरण अनशन किया गया था। उस समय 12 सूत्रीय मांगों पर तत्कालीन सीएमओ द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन तब से अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है, यानी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनका इशारा जो पूर्व सीएमओ हैं उन पर था। निजी डॉक्टर्स द्वारा मनमानी फीस वसूलने और सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं की बदहाल स्थिति को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, पहले हमारे जो सीएमओ थे और जो यहाँ पर और भी लोग हैं, इन्होंने उल्टा उससे माल इकट्ठा कर लिया। और जब प्रेशर हुआ तो प्रेशर होकर जांच निकली तो बहुत सारे अपने पैसे धर गए, पैसों का इंतजाम कर गए। तो देखो, ये जो 10 अक्टूबर का आंदोलन होगा, ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। दोस्तों, अतुल प्रधान ने स्वास्थ्य विभाग में हो रही अनियमितता के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीएमओ की तरफ से भी अपनी बात रखी गई है। क्या कुछ कहा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सीएमओ ने कहा कि मानकों के विपरीत चल रहे निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब पर कार्रवाई की जा रही है। वैसे वो किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं, चाहे उन्हें कुर्सी से हटा दिया जाए या फिर जिले से ट्रांसफर कर कहीं और भेज दिया जाए। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती है। अतुल प्रधान और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 1 सप्ताह में मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 10 अक्टूबर को आंदोलन किया जाएगा, यानी मेरठ की सड़कों पर समाजवादी उतर जाएंगे। अतुल प्रधान ने सरधना से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को 2022 के विधानसभा चुनाव में हराया था। दोस्तों, खैर, आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं अतुल प्रधान की तरफ से क्या कुछ मांगे रखी गई हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। चिकित्सक की फीस 200 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मरीजों को सस्ती दवाएं लिखी जाएं, वो दवाएं अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध हो। सुरक्षा के नाम पर अस्पतालों में बाउंसर द्वारा गरीब तीमारदारों का उत्पीड़न बंद हो। अस्पतालों के कमरे के रेट गरीब वर्ग को ध्यान में रखकर निर्धारित हो। आयुष्मान योजना में हो रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगे। सभी अस्पतालों में इस योजनाओं का लाभ दिया जाए। अस्पतालों में संचालित आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, अल्ट्रासाउंड, ब्लड बैंक के रेट निर्धारित किए जाएं। रेट लिस्ट अस्पताल के मुख्य द्वार पर चस्पा की जाए। क्लिनिकल एक्ट में दिए गए मरीजों के अधिकारों को अस्पताल के मुख्य द्वार पर लिखा जाए। किसी और की डिग्री के नाम पर ऑपरेशन करने वालों पर कार्रवाई हो। पिछले कुछ समय आकूत संपत्ति जमा करने वाले निजी अस्पतालों की जांच हो। चिकित्सकों द्वारा अपनी कंपनी बनाकर दवाओं के मनमाने मूल्य तय करने और फर्जी पते पर कंपनी चलाने वालों की जांच हो। इन मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी ने मेरठ में धरना दिया है। अब देखना होगा दोस्तों कि ये मांगे पूरी होती हैं या फिर नहीं। अगर नहीं होती हैं तो क्या 10 तारीख को मेरठ की सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतरते हुए दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों।